तो हम लोग पिछले लेक्चर में बेसिक आइडियाज ऑफ वेन डायग्राम पढ़ा था और इसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था और उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर इसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, फिर इसके बाद पढ़ेंगे आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। तो ये सब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किए हैं आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? तो बहुत क्लियर कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consist of all those elements which belong to both A and B. That is, इसे क्या लिखा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X, यानी X यहाँ एलिमेंट होगा, वो सारे X होगा, वो एलिमेंट सारे होंगे जो क्या है कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, जो A का A सेट का ही पार्ट होगा एंड B सेट का ही पार्ट होगा, कॉमन पार्ट होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A कहता कि 1 2 3 5 7 मैंने लिया और B अगर ले लूँ 3 7 ले लूँ, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि A एंड B में कौन कौन एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी A का ही पार्ट है एंड B का भी पार्ट है। तो बड़ा आप आराम से कहोगे कि A इंटरसेक्शन B का मतलब वो एलिमेंट सब लिखिए जो A का भी पार्ट है एंड B का भी पार्ट है। तो यहाँ A का पार्ट और B का पार्ट 3 दिख रहा होगा, इसके बाद 7 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर 8 भी लिखता तो यहाँ 8 कॉमन पार्ट नहीं है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3, 7। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग या तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग ऐसे डिस्कशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, या फिर वेन डायग्राम से भी लोग आ सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A इंटरसेक्शन B अगर कार्डिनल नंबर की बात करें तो इसका ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब मान लीजिए वेन डायग्राम लोग जो पढ़े हैं, मैं यूनिवर्सल सेट लिया U, अगर 2 सेट ले लिया, मान लीजिए एक सेट ऐसा है और 2 सेट ऐसा है, या तो आप टच करता हुआ या इधर रखिए, मतलब क्या इंटरसेक्टिंग नहीं है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा लिखें या कोई कहता हम ऐसा लिखेंगे, अगर यूनियन ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ऐसा है, ये अगर A सेट है, ये B सेट है, ये A सेट है, ये B सेट है, तो इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? A एंड B क्या दिखाई दे रहा है? 5। A एंड B में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका कार्डिनल नंबर A एंड B का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0। बहुत क्लियर है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर ये A है और ये B है, तो आप कहिएगा क्या कि A एंड B का पार्ट ऐसा दिखाई देगा, यानी कार्डिनल नंबर जो भी होगा कुछ होगा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन मैं अगर ऐसा बोल देता यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं A ऐसा ले लूँ और B ऐसा ले लूँ, तो आप क्या कहिएगा? ये आपका A है और ये आपका B है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये जोन जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है? A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन B क्या दिख रहा होगा? यहाँ से B दिख रहा होगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है कि सिंस B इज़ द सबसेट ऑफ क्या है? A। अगर B A का सबसेट होगा तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी को मैं उल्टा दूँ कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट ये ले लूँ और इसको मैं A रखूँ और उसको B के अंदर डाल दूँ, तो आप कहिएगा क्या? अब यहाँ से B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B आपका क्या देगा? A के बराबर देगा। क्यों? सिंस A इज़ द सबसेट ऑफ क्या दिखाई दे रहा है? B। इसका मतलब क्या कि इस दोनों में जिसका जो सबसेट है या जो छोटा है, कार्डिनल नंबर की बात कर रहा हूँ, कि जिसका कार्डिनल नंबर छोटा है वो आपका उसका ऑपरेशन का आउटपुट देगा। तो इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से देखूँ, तो आप क्या कहिएगा कि ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है कि इसका रेंज की बात कर रहा हूँ। तो NA इंटरसेक्शन B कार्डिनल नंबर इस केस में आपको क्या दे रहा है? 0। यहाँ क्या दे रहा है? 0, यानी 0 या 0 से बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इसका अगर कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो आप पक्का कि यह ग्रेटर देन 0 होगा, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आएगा,
कुछ ना कुछ एलिमेंट इस कॉमन पार्ट में जो जो दिखाई देगा वही उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। इस केस में आप कहिएगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली एन बी होगा, और यहाँ से कहिएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका एन ए के बराबर होगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे बी आपका छोटा है ए की तुलना में, और यहाँ ए छोटा है बी के तुलना में। इसका मतलब क्या कि जो दोनों में छोटा होगा वही मेरा आउटपुट देगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट में, ये आपको जो देगा मीन ऑफ क्या एन ए और एन बी में जो आपका छोटा होगा वही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम लोग एक रेंज के बारे में एक यहाँ आइडिया लिया वेन डायग्राम के थ्रू कि जिसका जो सबसेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका मिनिमम देगा, और जो मिनिमम होगा एन ए और एन बी का वो इसका क्या हो जाएगा, इस ऑपरेशन का मैक्सिमम दे देगा। तो इसका रेंज 0 से मीन ऑफ दिस होगा। तो ये बहुत क्लियर हुआ होगा। अब इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे ही दो और भी आपका सेट मिलता है, डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, है ना। तो यहाँ देखिए अब डिसजॉइंट सेट क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई दो सेट है ए एंड बी, अगर ए एंड बी का अगर फाइनली आपका फाई देगा, तो इसका मतलब क्या, देन ए एंड बी क्या कहलाएगा, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब भी ए एंड बी ऑपरेशन आप करोगे और आउटपुट क्या देगा फाई, तब तो हम बोलेंगे कि दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कोई दोनों में ज्वाइंट पार्ट नहीं है। इसका मतलब कॉमन पार्ट नहीं है, डिसज्वाइंट हो गया। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ए अगर आपका 1 3 5 है और बी में बोल दो अगर मान लीजिए 2 4 ऐसा है, तब देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी करिएगा तो क्या होगा, दोनों का कोई कॉमन पार्ट है नहीं है, फाई है। इसका मतलब क्या, ए एंड बी क्या हो गया, डिसज्वाइंट सेट। और यही माने इसी ऑपरेशन से नाम हम लोग दिया है यहाँ पर डिसज्वाइंट को। एक आपका नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट्स और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स, अब देखिए नाम से ही बहुत क्लियर है कि यहाँ से अगर हम वेन डायग्राम में देखते जैसे, तो कहते अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं ए ये ले लूँ बी यहाँ ले लूँ तो दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं है। या कोई कहा था इसी को कि आपने अगर ये यूँ ले लिया, मैं ए ले लूँ और बी को मैं यहाँ छोटा सा डाल दूँ, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब क्या, अगर ए माइनस बी यानी ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के बराबर 9 दे, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आ जाए, इसका मतलब बहुत क्लियर है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट, है ना। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल, अगर मैं ए को एग्जाम्पल लूँ 1 3 5 और बी ले लूँ अगर मान लीजिए 3 5 7 9, अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 है, 3 5 यहाँ कॉमन क्या दिखाई दिया 3 5। इसका मतलब क्या, ये 5 के तो बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी, अब ये कोई ना कोई एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यानी 5 नहीं है, ये आउटपुट के रूप में कोई सेट आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या, डेफिनेटली इसमें एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, यानी कहीं ना कहीं ये इसमें कॉमन पार्ट होगा, ओवरलैपिंग होगा। अब ये नाम जो ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग, डिसजॉइंट, तो इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अगर मैं यूनियन लिया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस वन इज यूनिवर्सल सेट। अगर मैं कोई ए सेट ले लिया, अब इधर मैं ऐसा नहीं ले सकता कि बी ए में ना कट करे, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट बी के साथ आना पड़ेगा। अब यहाँ देख रहे हो आप कि ओवरलैपिंग है, ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा क्या है। अगर कोई कहेगा कि ठीक है सर मैं चाहूँगा क्या कि यूनिवर्सल सेट है और ये मैंने ए लिया, अब पूरा का पूरा बी इसी में समा दिया, इस ए में, तो आप कहोगे कि बी आपका सबसेट है ए का, ओवरलैप कर गया, पूरा पूरी ओवरलैप कर गया। तो वो पार्शियल भी कर सकता है, फुल भी कर सकता है।
यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ केवल डिफिनेशन में देखिए फाई ना हो, है ना, फाई ना हो, कितना हो वो तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बी ए के अंदर में आया, ऐसा भी हो सकता है कि बी आपका ये हो जाए और ए की जगह बी हो जाए, बी की जगह ए हो जाए, यानी कि ए अंदर समा जाए बी में, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे डिफिनीशन में बहुत क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिसजॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग सेट्स कोई ऐसा नहीं है खास, लोग नाम से ही देख रहे हैं, बहुत ईजिली हम लोग समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, तो कहता है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय या तो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स तो ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है। तो मैं ए माइनस बी को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ। तो ए माइनस बी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट्स which belong to A but not B। We write, इसको क्या लिखा देखिए, A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, X such that X belong to A and X does not belong to B। यानी X ऐसा होगा जो A का पार्ट होगा लेकिन B का पार्ट नहीं होगा। यानी क्या, ये कहेंगे इसको हम लोग कि ए आप लिखिए लेकिन उसमें से अब क्या करना, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ए एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। एंड अगर बी रहता तो ऐसा लिखते, लेकिन क्या कह रहा, नॉट बी का मतलब ऐसा। यानी इसी को कहता कि ओनली इन ए, कहने का मतलब ए जो आपका दिख रहा है वह लिखिए आप, लेकिन उसमें से जो ए और बी जो बी में भी होगा उस पार्ट को आप हटा दीजिए। कॉमन ए और बी का जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा उसको आप हटा दीजिए। तो इसका मतलब अगर मैं कहता सिमिलरली कि b माइनस ए का मतलब क्या, तो यहाँ कहते x सच दैट, अब x वो होगा, ये x यहाँ पर वो सारे एलिमेंट के रूप में आपको दिखाई देगा b माइनस ए का जो केवल b में हो, मतलब कि b में हो एंड a में ना हो। मतलब क्या, b में हो एंड जो भी a में है वो ना हो। इसका मतलब कहेंगे क्या, ओनली इन बी, मतलब b माइनस ऑफ जो भी b के साथ a में जो कॉमन होगा उसको हम लोग हटाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक बार फिर कि मान लीजिए a अगर आपका 1 3 5 7 है और b को ले लिया मान लीजिए 5 7 8 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी का मतलब क्या, कि ऐसा एलिमेंट जो A में हो एंड जो भी B में है वो ना हो। इसका मतलब देखिए तो 1 3 5 7, यहाँ 5 7 8 है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल A में है ना। और फिर देख रहा हूँ कि 7 भी ऐसा, यहाँ पे भी, यहाँ भी है। 3 आप देखिए, आप ये 3 भी ऐसा है जो 1 और 3 A में है लेकिन B में नहीं है। 5 7 यहाँ भी तो 5 7 यहाँ भी, उसको हम लोग क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। यानी ये चीज़ आपने क्या लिखा, ओनली इन ए, द एलिमेंट ओनली इन ए का मतलब हो गया ए माइनस बी। ओनली इन ए का मतलब हो गया जो ए में हो और बी में जो भी एलिमेंट हो वो ना हो। तो यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ से कहता कि बी माइनस ए क्या होगा, तो वो सारे एलिमेंट जो केवल बी में हो, मतलब बी में हो, जो ए में भी हो उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या, 5 7 8 है, 5 7 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ से हम लोग देखें क्या, कभी इसी को हम लोग दूसरे तरह से कहते कि ये कुछ और नहीं है, ए है, और आपने क्या किया, जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़े नहीं अभी हैं, तो चलो इसको मैं हटा रहा हूँ कि ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह दूँ तो कह सकते हो आप, इंटरसेक्शन पढ़ें आप। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन पार्ट, तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, 5 7 5 7, तो ये हो गया 5 7, और ए का पार्ट क्या है 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 में से ए हम लोग लिखेंगे यहाँ से 1 3 5 7, और उसमें से हटा रहे हम लोग क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है 5 7 5 7, तो 5 7 आप यहाँ लीजिएगा और इसको इसमें से एक्सक्लूड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 3 5 यहाँ 7 भी है, 1 3 5 7 माइनस 5 7 तो 1 3 आ गया। तो आप ऐसे लिखो, या डायरेक्ट मैं कहूँगा कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए, ये सब लिखने की वजह से ज़रूरत नहीं है। आप
यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो केवल ए में हो, बस इतना ही जानो सिंपली, जो केवल ए में हो। अगर इस बी माइनस ए का मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो केवल बी में हो, जो आपका ए में भी होगा उसको आप रिमूव कीजिए, हटाइए उसको। तो ये आपका था। अगर मैं इसी को वेन डायग्राम से आऊँ, वेन डायग्राम समझाऊँ, तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट लेना होगा। वेन डायग्राम में पहला पार्ट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब मैं यहाँ पे ए माइनस बी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये आपका ए है, और कुछ पार्ट आपको मान लीजिए कोई क्या है बी मेरा ऐसा है, तो ये आपका ए है, ये बी है। तो इस केस में क्या किया कि ए माइनस बी मेरा क्या आ गया? ए माइनस बी मेरा ए ही के बराबर आ गया। लेकिन अगर मैं कहता आपको कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है और दिस वन इज़ बी, तो आपको लगेगा क्या कि सर ओनली ए मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनली ए तो ये होगा। यानी कि ये जो पार्ट कॉमन, ये पार्ट तो हटाना पड़ेगा, वो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या, ये मेरा आपका पार्ट होगा ए माइनस बी, ओनली इन ए। यहाँ पे ए हो गया पूरा, लेकिन ए का कॉमन पार्ट, ये आपको ए और बी का कॉमन पार्ट ये भी है। अगर मैं इसी को कहूँ कि दैट इज़ करके अगर यहाँ पे कहूँ दैट इज़, तो ये अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस वन इज ए, हाँ, तो अगर आप बी आप ऐसे लेते हो तो यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ से कहिएगा कि ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो मेरा ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं इसमें से अगर मैं हटा दूँ तो डेफिनेटली ये पार्ट मिलेगा। तो ये पार्ट जो मिलेगा आपका, यही पार्ट मेरा आपको दिखा रहे हैं हम ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या? ओनली इन ए की बात करूँगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि बी माइनस ए क्या होगा, तो सिमिलरली यहाँ से अगर इसी से आप कहिएगा, यानी तो चलो नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है और ये आपका अगर बी है, तो आप कहिएगा बी माइनस ए मेरा कुछ नहीं देगा, इस यहाँ पे बी ही देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो आप कहिएगा कि अगर बी माइनस ए मैं निकालूँ तो ओनली इन बी, मतलब मैं ये जो डॉटेड लिख रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? बी माइनस ए है। ऐसा पार्ट जो केवल और केवल बी में है, जो ए का पार्ट है आपने वो नहीं लिया है ना। या इसी को इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स, या तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप कि इन जनरल, यानी जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि आपका ए माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए नहीं है। अगर ए और बी दोनों अगर इक्वल सेट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ए माइनस बी या बी माइनस ए आपका फाई देगा। लेकिन अभी मैं देखूं तो अगर ये डिफरेंट सेट है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं है। और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका ए माइनस बी है, तो ये क्या है? बी माइनस ए, यानी ये पार्ट आपका बी माइनस ए है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ क्या कि अगर आपका ये ओवरलैपिंग सेट अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ तीन पार्ट बनता है, एक ओनली इन ए, एक ओनली इन बी और एक तीनों का क्या? कॉमन। तो उसके बारे में मैं थोड़ा समझा रहा हूँ डिसजॉइंट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट में एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, कि मान लीजिए ये मेरा है यूनिवर्सल सेट, मैंने एक सेट ए लिया, दूसरा सेट मैंने बी लिया। अब यहाँ पे तीन पार्ट बनेगा। आपका ये जो पार्ट आप दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या हो गया? ए माइनस बी। पार्ट और भी बनेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स के रिगार्डिंग बात मैं कर रहा हूँ अभी। अब ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर मैं इस डॉटेड यहाँ पे कहा तो दिस वन इज क्या है? बी माइनस ए। अब देखिए अगर मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूँ, अगर क्रॉस यहाँ पे इसको कर दूँ क्रॉस, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी ये कॉमन रीजन है ए एंड बी दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग डिसजॉइंट सेट पढ़े हैं। अगर मैं लिखता यहाँ पे कि ए माइनस बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी जो दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा क्या यहाँ पे? बी माइनस ए आर। अब देखिए तो क्या डिसजॉइंट लग रहा है कि नहीं? तो आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब कैसे डिसजॉइंट हो गया? अब देखिए अब डिसजॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
अब देखिए तो इस पार्ट का और इस पार्ट का कॉमन, अगर मैं कहता इसका और इसका कॉमन पार्ट है क्या, यहाँ पे इसका मतलब क्या, एंड, तो दिस एंड दिस, यानी ऐसा होना चाहिए जो इसका और इसका दोनों का कॉमन एलिमेंट हो, या वेन डायग्राम के थ्रू कहें तो कॉमन पार्ट हो, तो कॉमन पार्ट तो नहीं है, ये अपने में आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई। और जब दो सेट का अगर आउटपुट इंटरसेक्शन के साथ फाई दे, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और बी माइनस ए भी लूँगा तो भी कहिएगा दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फाई। और यहाँ से फिर कहोगे आप कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन और बी माइनस ए लूँगा तो भी आपको क्या दिखेगा, फाई। तो यही को इसी को मैंने कहा कि ये तीनों के आपस में डिसजॉइंट सेट है। तो वेन डायग्राम हम लोग हर जितना भी पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सब जगह वेन डायग्राम हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे जो बाद में कार्डिनल नंबर आएगा तो वहाँ फिर वेन डायग्राम को हम लोग सारे प्रॉपर्टी करके सेट थ्योरी का हम लोग क्वेश्चंस वहाँ बनाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अब ये क्या होता है वो देखो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को, यानी ए और बी कोई दो सेट है तो इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, क्या है ये, कैसा सेट है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड डिनोटेड बाय दिस, है ना। इसका मतलब क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ए, इसका मतलब क्या, ओनली बी, और इसका मतलब क्या है, यूनियन, है ना। अगर इसको लिखना चाहते हम तो लिख सकते थे क्या, इसको क्या लिख सकते थे, एक्स इज क्या, एक्स इज ओनली ए, और इसका मतलब और, यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, और क्या, ओनली बी, एक्स इज ओनली ए और एक्स इज ओनली बी, हमारे दोनों का मीनिंग सेम है। वो एक्स इज ओनली ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब क्या, ओनली बी, और यहाँ पे क्या है, यूनियन है तो यहाँ पे और लगा है। इसी को कहेंगे कि एक्स कैसा एलिमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का जो पार्ट होगा वो नहीं होना चाहिए, मीनिंग तो वही आएगा, केवल ए या केवल बी, इसका मतलब क्या, जो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, तो यही हो गया यहाँ से। तो कहता कि सबका मीनिंग सेम। वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वेन डायग्राम में क्या लिखते हैं आप कि सबसे पहले इन्वर्सल, वेन डायग्राम का पहला क्या है कि रेक्टेंगल में हम लोग इन्वर्सल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जितना भी सेट है, जितना भी ऑपरेशन ऑफ सेट लिखना आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, या जितना भी लिखना है दुनियादारी कर लो, लेकिन इस सारे का ये ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्सल हो गया। अब इसके अंदर आपका जितना सेट लेना है लीजिए और उसका आप ऑपरेशन कीजिए। अब कहता है कि ये मेरा ए है, ये मेरा, अगर ए होगा ये मेरा बी है, तो आप क्या कहिएगा कि ये मेरा जो पार्ट होगा, दिस वन इज, ये कौन सा पार्ट होगा बताइए, ये होगा आपका ए माइनस बी वाला पार्ट, है ना। मैं थोड़ा दूसरा कलर में ले लेता हूँ, चलिए। अब ये क्या होगा, बी माइनस ए का पार्ट, जो रेड दिख रहा है, दिस वन इज क्या दिख रहा है, बी माइनस ए का पार्ट। तब यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि इसका मतलब बहुत क्लियर है कि दोनों का जो कॉमन होगा, यानी ए डेल्टा बी आप अगर लिखेंगे तो यानी क्या, ये दोनों पार्ट, रेड वाला पार्ट एंड क्या, ब्लैक, दोनों मिला के आपका होगा। इसका मतलब हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा यही होगा, दिस वन, एंड जो आपका रेड से है वो सारे का वैसे कर दीजिए, बी माइनस ए। तो ये आपका वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग दिखा दिया, ए माइनस बी और यानी यूनियन बी माइनस ए, है ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए मैं ए ले लेता अगर 1 3 4 7, और बी ले लेता हूँ मान लीजिए 4 8 9, ठीक है। अब ए माइनस बी यहाँ से निकालिए, ए माइनस बी का मतलब ओनली इन ए, तो ओनली इन ए क्या दिख रहा है, 1 मेरे को दिख रहा है, 3 इसमें कॉमन नहीं है दिख रहा है, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है तो नहीं लेंगे, 7 ऊपर में केवल ए में दिख रहा है तो ओनली इन ए 1 3 7 है, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, इससे हटा दिया। अब मैं कहूँगा बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ओनली इन बी, तो ओनली इन बी क्या होगा देख लीजिए, तो 4 यहाँ भी है, 8 9 इधर नहीं है, यानी 8 कॉमन 9।
अब यहाँ से ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी लिखेंगे तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। तो यहाँ से आप कहिएगा ए माइनस बी क्या 137 यूनियन अब क्या 89। अब इसका यूनियन हम लेंगे तो क्या होगा 13789। तो यही हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बहुत सिंपल है, चाहे वेन डायग्राम हो चाहे एक एग्जाम्पल के थ्रू हो। तो देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी एक सेट का अगर मैं ए कहूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए तो वो क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इसी को हम लिख सकते हैं क्या, या तो ए बार या तो ए पावर सी या तो ए डैश। सबका मीनिंग वही है, हम लोग उसी को सारे चीज़ को क्या बोलते हैं, ए बार कहिए या ए पावर सी के ए डैश के, सबका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये है क्या, अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट देखा तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी बड़ा आराम से आप समझेंगे, बड़ा आराम से। अब क्या देखिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लिया लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ all elements of U which are not the element of A। यानी कि all element of U which are not the element of A। इसका मतलब सिम्बॉलिकली कि A डैश या A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X, यानी इस A डैश का पार्ट क्या होगा X। X क्या होगा, X is the element of A and X does not element of A। X element of U and X does not element of A। यानी इसको क्या लिखेंगे, U का वो सारे पार्ट डिफरेंस ऑफ सेट हो गया एक तरह से, यानी वो U का सारे एलिमेंट वो आप लिखिए और A वाले एलिमेंट को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो। इसका मतलब यही हुआ, यानी वो X होगा जो U वाला एलिमेंट लिखाएगा लेकिन A वाला एलिमेंट नहीं लिखाएगा। इसका मतलब A डैश इक्वल टू क्या, U माइनस A। अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो आप कहिएगा पहले वेन डायग्राम में आप यूनिवर्सल सेट बना दीजिए। अगर मैं ये ए लिया तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये सब ए को छोड़कर है, जितना भी आपका यू पार्ट तो है बट ये सारे पार्ट क्या ए को छोड़ कर दिए हो गया ए डैश, है ना। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो क्या देख रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू क्या दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं ये कहें कि अगर ये मेरा डॉटेड जो था ये मेरा ए है ना, और ये जो लाइन में लिख रहा हूँ दिस वन इज़ क्या ए डैश है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि लाइन और ये दोनों मिल के यानी डॉटेड पार्ट ये लाइन मिल के क्या दिया यू। यानी यहाँ से कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ क्या है यू यूनिवर्सल सेट जो लिखा हुआ है, ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए डैश जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख रहा होगा दिस वन इज क्या ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्या यूनिवर्सल सेट। ये वेन डायग्राम से बहुत क्लियर है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है उसका एक ए पार्ट होगा, एक क्या होगा ए डैश पार्ट होगा। यानी क्या, ये डॉट जो आपको दिख रहा है सर्कल, ये अगर ए है तो इसको छोड़कर जितना भी बाहर का दुनिया है जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है वो क्या होगा, उसका ए का क्या होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा कुछ अगर एक लेके दिखाऊं, सपोज कीजिए कि अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज कीजिए। अगर ए मैं लिख रहा हूँ तो ए इज़ द सबसेट ऑफ यू मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपका 0 है ना 5 7 9 मैंने ऐसा लिखा, तो आप यहाँ से ए डैश क्या होगा, ए डैश या ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा, ये कहिएगा यू माइनस ए होगा। यानी वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का, वो सारे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो आपका ए का पार्ट यानी ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए 0 यहाँ भी है ये भी है तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो आप लिखेंगे आप, फिर यहाँ देखिए 5 यहाँ तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 यहाँ तो वो भी नहीं लेंगे, 9 यहाँ वो भी नहीं लेंगे, तो क्या क्या लेंगे, तो इसका मतलब लेंगे 1 2 3 4 6 8। अब देखिए इसका मतलब क्या, अगर मैं कहता इस चीज़ को
कि अगर मैं कहा था कि दैट इज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो पक्का यहाँ मैं यूनियन लिख रहा हूँ, दिस वन इज यूनियन, तो ये क्या आपका होगा पता है, इन्वर्सल सेट होगा। मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 6 8 है, यहाँ क्या 0 5 7 9, अब ये दोनों मिला के देखिएगा तो आपको इन्वर्सल सेट हो जाएगा। मतलब ये बहुत क्लियर है कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका क्या है, सबसेट है। तो मैंने यहाँ वेन डायग्राम से बताया, और ये बहुत डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर आपको आता है तो बहुत क्लियर है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट माइनस क्या, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसका सारे एलिमेंट को आप हटा दो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, जैसा भी आपने देखा कि एक यूनिवर्सल सेट मैंने लिया था और एक ए लिया, इसको अगर ए बोलेंगे तो इसको छोड़कर बाकी जितना भी है ये सब क्या है, ए का क्या कॉम्प्लीमेंट है। तो दिस वन इज ए डैश। अब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, देखिए अब कि ए यूनियन ए डैश। अब देखो ये आपका ए है सर्कल वाला, और सर्कल के बाहर वाला पार्ट क्या है, ए डैश है, तो दोनों का यूनियन जो होगा क्या होगा, या तो ए और ए डैश मिला के आप क्या कहिएगा, यूनिवर्सल सेट है। तो उसी को लिखा ए यूनियन ए डैश इज यू, यूनिवर्सल सेट। फिर दूसरा क्या देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर मैं कहता कि ये आपका ए है, दिस वन इज ए, और ये आपका ए डैश है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कोई कॉमन है क्या, ये अपने आप में आपको दिख रहा होगा कि अगर ये रेड वाला पार्ट में, अगर मैं इसको रेड से थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, तो दिस वन इज जो आपका जो ए वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस वन इज ये आपका ए है। तो रेड जोन मेरा ए है, तो रेड जोन को छोड़कर बाकी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए डैश है। और दोनों आपका क्या है, दोनों पार्ट आपका यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ए भी सबसेट है यू का, ए डैश भी सबसेट है क्या, यू का। अब यहाँ से कहोगे कि दोनों का कॉमन पार्ट तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, 5 होगा, सिंपल। और ए यूनियन ए डैश के बाद मैं कहूँ तो क्या कहोगे, यू होगा। तो वही चीज़ लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछता कि ठीक है ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था कुछ देर पहले कि यू आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर है, अगर मैं ए को ले लिया, मान लीजिए ऐसे ही कुछ ले रहा हूँ 2 3 4, अगर मैं ए डैश कहूँ इसका निकालने के लिए, तब क्या कहोगे कि यू माइनस ए। तो यू माइनस ए का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से कहिएगा 0 2 को हटाइए, 3 को हटाइए, 4 को हटाइए, तब क्या होगा 0 1, और इसके बाद क्या होगा 2 3 4 तो हट गया, इसके बाद क्या होगा 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या हो गया ए डैश। अगर ए डैश का मैं डैश निकालूं, जिसका मतलब क्या, यू माइनस ए डैश। ए डैश का डैश जो आपका निकालोगे, ए डैश तो तुम निकाल चुके हो, ए डैश का फिर डैश निकालोगे तो कहोगे क्या कि इसमें सब इसको हटाइए। अब इसको जो हटाइएगा तो वह क्या मिलेगा, ये 2 3 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये सेट है तो सेट को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, वहाँ से बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि अगर इवन टाइम्स करूँ तो जो पहले था वहीं के वहीं आ जाए। अगर और टाइम्स करूँ, इसके बाद में एक और लिखता कि ए डैश का डैश उसका डैश कॉम्प्लीमेंट, तो पक्का यहाँ से कहते क्या होगा, ये ए डैश के बराबर होगा। 4 बार कर तो फिर ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या कि इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जो आपका सेट है वही दे देगा, और टाइम्स करोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, ए डैश का डैश जो कि ए के इक्वल हो जाएगा, बहुत क्लियर है कि कुछ और नहीं, ये ए है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ए है। इसका मतलब क्या, यहाँ से कहेंगे क्या कि ए डैश का डैश ए होगा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो बड़ा आराम से हम लोग सोच सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब क्या कि अगर मेरे को अगर ए है ना, और अगर मेरे को बार चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो तुरंत कहेंगे कि ए डबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मीनिंग तो सेम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है।
अब यहाँ से देखिए फाई का डैश क्या होगा, फाई का डैश यानी फाई है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट। नथिंग का क्या होगा, नथिंग का उल्टा क्या होगा, नथिंग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरीथिंग। मतलब क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई सेट, है ना। तो यहाँ यही है, इसको बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ से आप इसके बारे में करो, इसका कॉम्प्लीमेंट करो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। इसका जो यहाँ यूनिवर्सल सेट है तो कहते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये सब जो है ना बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आराम से आप समझे होंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने बोला इसको दिमाग में रखना है कि अगर मैं ए लिखूँ या ए डबल बार करूँ, या इसी को ए कहूँ या ए डबल बार कहूँ, या ए डैश का डैश कहूँ, या ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कहूँ, सबका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ये सारे के सारे याद रखना चाहिए। फिर इस पर हम लोग देखते हैं और भी।